दोस्तों, हमें ओआरओपी पर न्याय क्यों नहीं मिला? जब ड्राइवर को न्याय मिल सकता है, ड्राइवरों ने आंदोलन किया था, सरकार को वापस लेना पड़ा। नीट के लिए आंदोलन हुआ, अरे उस एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। और आखिर हमारी क्या कमजोरी है? क्या हम पैसे के लिए आंदोलन कर रहे हैं? हम आखिर क्यों एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं? अब हमें आगे इन सब चीजों से हमने क्या सीखा है? हम आगे अब कैसे बढ़ेंगे? सरकार के सामने हम अपनी बात कैसे रखेंगे? आज तक सरकार ने हमारी क्यों नहीं सुनी? और ये सारी चीज कह रहे हैं दोस्तों, यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन है कैप्टन जगदीश वर्मा साहब हैं। किसी भी पार्टी ने, ना तो सत्ताधारी, ऑपोजिशन या कोई XYZ, किसी ने भी हमारे एक रैंक एक पेंशन में आई हुई अनोमलीज के बारे में किसी ने एक शब्द भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं बोला। तो ये सीधा सीधा दिखलाता है कि हम लोगों का ये एक बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि हम लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स जो हैं उनके पास गए नहीं, कोई यूनिटी बना करके एकत्रित होके उनके पास कोई मेमोरेंडम नहीं दिया, उनको समझाने की कोशिश नहीं की। और वहां के एक और सदस्य कैप्टन बालकराम शर्मा साहब, मैं इनको फिजिकली जानता हूं। वो हमेशा, चाहे आपने जंतर मंतर पर एजिटेशन किया हो, किसी भी संगठन ने किया हो, ये अपना पूर्ण योगदान देते और अपने दल बल के साथ हिमाचल से दिल्ली कई बार आए हैं। और चाहे रामलीला मैदान पर, चाहे वॉइस ऑफ एक्सप्रेसमैन ने किया, उनका सहयोग दिया, रेवाड़ी में सहयोग दिया, जंतर मंतर पर धरने का सहयोग किया। और उन्होंने पूरा प्रयास किया कि सबको यूनाइटेड किया जाए। और आगे की रणनीति के लिए हम कुछ दिनों के बीच में समीक्षा बैठक होगी, तो हम समीक्षा बैठक के बीच में अपनी जो हमारी कमजोरियां हैं, हमारी जो बातें हैं, हमारा जो इकट्ठापन होने का कुछ सही कदम नहीं था, जिसके कारण जो है हम अभी उस सफलता के ऊपर नहीं बढ़े हैं। हमारा जो लक्ष्य था, हमारा जो उद्देश्य था, वो हम उस लक्ष्य को, उद्देश्य को हम मंजिल तक नहीं पहुंचा सके। तो अभी समय आ चुका है, हम जो है अपने उद्देश्य को, लक्ष्य से मंजिल तक ले जाएंगे। हाँ जो दोस्तों, वो कह रहे हैं, बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं कि हम एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। आखिर किस लिए? क्यों हम 28 लाख 30 लाख सैनिकों को या तो गुमराह कर रहे हैं, या हम उनको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरीके से संकल्पित नहीं हैं? क्योंकि हमारे इतने सारे प्रयोग विफल रहे हैं। और उन्होंने कहा, मैं इस शख्स की बात इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, इतनी आप एज देख सकते दोनों की, और हमेशा ये दिल्ली आते हैं, हर एक संगठन से ये हाथ जोड़कर हमेशा सबको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अब उन्होंने नई पहल का आह्वान किया है। उन्होंने कहा एक नेशनल टीम बनाई है और हर एक संगठन से एक न एक व्यक्ति को जोड़ा जाए और वहां से अपना एक प्लानिंग बनाया जाए। जब ड्राइवर आंदोलन करके न्याय ले सकते हैं, नीट का एग्जाम कैंसिल किया जा सकता है, तो सैनिकों में ऐसी क्या कमी है? सैनिक समझदार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अनुशासित भी है, वैसे भी एक समाज में उनका एक प्रभाव है, प्रभुत्व है कि नहीं, सैनिकों के साथ अन्याय हुआ तो उसकी कोई ना कोई सुनेगा। दोस्तों, उन्होंने कहा है बहुत सारे पैसे के ऊपर, चंदा के ऊपर तमाम ऐसी बातें हो चुकी हैं, उनसे अब हमें किनारा करके आगे बढ़ने की जरूरत है। दोस्तों, ये इनका पर्सनल ओपिनियन नहीं, इन्होंने हमसे कहा है साहब इसको अपने आप चैनल से चलाइए, सभी सैनिक संगठनों को आप मैसेज दीजिए। एकत्रित नहीं होंगे तो कोई भी शक्ति हमें अपने आप हमारी मांगों को पूरा करने के लिए आगे नहीं आएगी, जब तक हम बोलेंगे नहीं। आप लोग देख रहे हैं कि ड्राइवरों के साथ जो भी देश भर में एक गलत कानून बन गया था, उसके प्रति वो सारे इकट्ठे होकर उन्होंने पूरे भारतवर्ष में एजिटेशन किया और वो बंद हो गया। अभी नीट, जो लेटेस्ट नीट में जो धांधलियाँ हुई हैं, उसके बारे में आप लोग रोज़ाना पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट बच्चे 18, 20, 25 साल के जो बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड हैं, किस तरीके से अपना एजिटेशन जो है चलाए हुए हैं। तो वो उनकी बातों को सुना जा रहा है, लेकिन हमारी बातों को किसी ने नहीं सुना कि नेशनल टीम का गठन करें। और उन्होंने कहा, अभी तक आपने देखा होगा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, उसने अपनी सिर्फ ओआरओपी पर अपनी पीठ थपथपाई कि मैंने इतने करोड़ों रुपए दिए, लाख करोड़ रुपए दिए। आपने कांग्रेस को देखा, दबे सुर में उसने ओआरओपी डिसेबिलिटी का नाम लिया, लेकिन उसने अपना वो किताब बंद कर दी, वो सिर्फ अग्निपथ पर ही फोकस कर रही है। दूसरा, आपका कोई नेशनल चैनल भी इस तरीके की खबरें नहीं दिखा रहा, सिर्फ सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की बातें आती हैं। सांसद के अंदर कुछ सदन में कुछ सांसदों ने मुद्दा उठाया होगा, लेकिन सरकार ने इसकी
इसकी बिल्कुल नजरअंदाज किया। सरकार ये कहती है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, हमने आपको बहुत कुछ दिया, बस उसकी ये राग अलाप कर रही है। और इसीलिए तो आने वाले वन पेंशन 3 में आपको अब ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, और यही तरीका रहा तो ओआरओपी 5 साल इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। उससे बेहतर है कि आपको 6 महीने में डीए उतनी बढ़ोतरी कर देता है। तो उन्होंने कहा है कि मैं इसकी अनुशंसा करता हूं, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि जिससे कम्युनिकेशन करना हो हम करने को तैयार हैं, जिसके साथ बैठ के बात करना हो हम करने को तैयार हैं। यदि आपने सैनिक संगठन बनाए तो फिर किस लिए बनाए, उनकी उपयोगिता क्या है ऐसे सैनिक संगठनों की जो अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकते। हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, जब हम पूर्व सैनिक है, एक जैसा खाना पीना रहना है, फिर हमारे मतभेद क्यों, मनभेद क्यों, आखिर हम चाहते क्या है? अभी तक सरकार ने एक भी ज्ञापन का जवाब नहीं दिया। आप इनके वीडियो से कितना सहमत हैं, बिल्कुल कमेंट्स करिए। धन्यवाद। आदरणीय पूर्व सैनिकों, मैं कैप्टन जगदीश वर्मा हिमाचल प्रदेश से हूं और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश का चेयरमैन हूं, तथा इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने बहुत समय के बाद जो है रूबरू हो रहा हूं। रूबरू होने का कारण 3 कारण हैं जिनके ऊपर मैं बात करूंगा। नंबर 1 तो इलेक्शन, जो लोकसभा 18वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसके बारे में हमारे एक रैंक एक पेंशन के मुद्दे के ऊपर जो इसमें विसंगतियां हैं उनके ऊपर। नंबर 2 हम लोगों की यूनिटी के बारे में, और तीसरा पॉइंट ये है कि हम एक नेशनल टीम का गठन करें। तो पूरे भारतवर्ष के पूर्व सैनिकों, हम लोगों ने देखा कि अभी जो है हमारे भारतवर्ष में 18वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए, जिसमें कि किसी भी पार्टी ने, ना तो सत्ताधारी, ऑपोजिशन या कोई XYZ, किसी ने भी हमारे एक रैंक एक पेंशन में आई हुई अनोमलीज के बारे में किसी ने एक शब्द भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं बोला। इसी तरह से अखबारों में भी और टीवी चैनलों में भी। तो ये सीधा सीधा दिखलाता है कि हम लोगों का ये एक बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि हम लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स जो हैं उनके पास गए नहीं, कोई यूनिटी बना कर के एकत्रित होके उनके पास कोई मेमोरेंडम नहीं दिया, उनको समझाने की कोशिश नहीं की, जिसका कारण ये हुआ कि उन्होंने किसी भी लीडर ने किसी सभा में, रैली में हम लोगों की बात को उठाया नहीं। हम लोगों की तरफ से ये कमी रहेगी कि हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, उनको ये कहना कि उन्होंने इतने पैसे खा लिए, उन्होंने ये बुला लिया, रैली कर लिया, ज़्यादा कर लिया, कम कर लिया, तो इसी में हम उलझे रहे और जो चीज़ करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। तो भाइयों, हम लोग अगर एकत्रित नहीं होंगे तो कोई भी शक्ति हमें अपने आप हमारी मांगों को पूरा करने के लिए आगे नहीं आएगी, जब तक हम बोलेंगे नहीं। आप लोग देख रहे हैं कि ड्राइवरों के साथ जो भी देश भर में एक गलत कानून बन गया था, उसके प्रति वो सारे इकट्ठे होकर उन्होंने पूरे भारतवर्ष में एजिटेशन किया और वो बंद हो गया। अभी नीट, जो लेटेस्ट नीट में जो धांधलियाँ हुई हैं उसके बारे में आप लोग रोज़ाना पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट, बच्चे 18, 20, 25 साल के जो बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड हैं, किस तरीके से अपना एजिटेशन जो है चलाए हुए हैं। तो वो उनकी बातों को सुना जा रहा है, लेकिन हमारी बातों को किसी ने नहीं सुना। तो मैं आप लोगों से सबसे ये विनती करना चाहता हूँ कि कृपया आप लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने की आदत को छोड़ करके हम ऐसा करें कि एक दूसरे से आपस में बातचीत करके और एक नेशनल टीम का गठन करें। हम लोग शुरू से भी बोलते आए हैं, बीच बीच में भी इस चीज़ के ऊपर चर्चा होती आई है कि एक टीम का गठन करें जो कि सब जितने भी हमारे संगठन हैं, चाहे वो यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन है, चाहे पंजाब की जो है साबका संघर्ष समिति है, चाहे J&K की कोई
फाइट फॉर राइट या कोई दूसरे ग्रुप जो भी हो, वो मिलकर के अपना एक रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि उसमें शामिल करें और उनको ये टास्क दें कि वो दिल्ली में अभी जो है काफ़ी हालात बदले हुए हैं, जो हालात पहले थे वो आज नहीं हैं, तो हम उन लोगों से मिल सकते हैं या जो अलायंस ग्रुप हैं उन लोगों से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं कि हमारी बात को अभी तक नहीं सुना है, इसलिए आप कृपया हमारी इस बात को पार्लियामेंट में और गवर्नमेंट के पास पहुंचाएं। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी ग्रुप हैं उनसे एक बार फिर उनके जो हेड हैं उनके साथ बात करूं और उसको भी आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो मैं हाथ जोड़ करके यही विनती करता हूं कि आप लोग एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, नहीं तो हम लोगों की अनामली जो है ये छुपी की छुपी रह जाएंगी। अभी आप लोगों ने देखा जंतर मंतर के ऊपर जो एजिटेशन हमारा चला हुआ था, धरना, वो भी बंद हो गया है। तो धीरे धीरे हम लोग जो हैं बिखरते जा रहे हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। तो कृपया इस बात के ऊपर ध्यान दें कि हम लोगों ने यूनिटी जो है बना के रखनी है। यूनिटी रहेगी तो वी कैन अचीव एनीथिंग। अगर यूनिटी नहीं होगी तो हम लोग जो है गिरते जाएंगे। तो मैं इन्हीं बातों के साथ जो है अपनी इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो बातचीत है इसको ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।